प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात से भारत लौट चुके हैं। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की ये 5वीं संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा थी। संयुक्त अरब अमीरात पश्चिम एशिया में भारत का महत्वपूर्ण कूटनीतिक और रणनीतिक पार्टनर बन गया है। इस देश की मदद से भारत पहले ही पाकिस्तान को घुटनों पर ले आया है और अब यही देश भारत की मदद चीन को हराने के लिए कर सकता है। पीएम मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात को अपनी तरफ करने की रणनीति आज नहीं बल्कि प्रधानमंत्री बनते ही शुरू कर दी थी। 2015 में संयुक्त अरब अमीरात ही वो पहला खाड़ी देश था जहां प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार पहुंचे थे। लेकिन इस बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वीं बार संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे तो एक तस्वीर ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। इस एक तस्वीर में आपको भारत की संयुक्त अरब अमीरात को लेकर पिछले 8 सालों की कूटनीति और रणनीति दिखेगी। इस तस्वीर में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देख रहे हैं, लेकिन उनके हाथ का इशारा भारत के एनएसए अजीत डोवाल की तरफ है। ये तीनों इस तस्वीर में मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर को देखकर पाकिस्तान और चीन रो रहे हैं। इस वीडियो में इसी तस्वीर को डिकोड करेंगे ताकि आपको भारत की कूटनीति और रणनीति समझ आ जाए। दरअसल भारत एनएसए अजीत डोभाल के नेतृत्व में संयुक्त अरब अमीरात के साथ बैक चैनल डिप्लोमेसी कर रहा है। इस डिप्लोमेसी के नतीजे भारत को मिलने भी शुरू हो गए हैं। इसका सबसे पहला फायदा तब देखने को मिला जब भारत ने कश्मीर से धारा 370 को हटाया था। संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान को झटका देते हुए उस समय भारत का समर्थन किया था। ये इतना बड़ा मैसेज था कि जिसने पाकिस्तान के कश्मीर एजेंडे को चकनाचूर कर दिया। इसके बाद तो भारत ने संयुक्त अरब अमीरात से कश्मीर में ही निवेश करवा दिया। संयुक्त अरब अमीरात पहला ऐसा देश है जिसने कश्मीर में पैसा लगाया है। अब पाकिस्तान के बाद चीन की बारी है। चीन को चोट देने के लिए भी अब संयुक्त अरब अमीरात भारत के साथ आता दिख रहा है। चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना उसकी सबसे बड़ी ताकत है तो सबसे बड़ी कमजोरी भी है। भारत ने चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना की कमजोरी को पकड़ लिया है। चीन बड़े पैमाने पर अपनी इस परियोजना को खाड़ी देशों में फैला रहा है, लेकिन अब भारत ने इसके खिलाफ एक बड़ा ऐलान कर दिया है। एनएसए अजीत डोभाल के नेतृत्व में भारत 3 देशों के साथ मिलकर खाड़ी देशों में चीन की परियोजना को टक्कर देने के लिए अब एक मेड इन इंडिया नेटवर्क बना रहा है। इसके लिए अजीत डोभाल ने अमेरिका, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ एक पूरा प्लान भी बना लिया है। प्लान ये है कि खाड़ी देशों को सड़क, रेल और बंदरगाह के जरिए सीधे भारत से जोड़ दिया जाए। भारत एक तरीके से खाड़ी देशों में अब अपनी बेल्ट एंड रोड परियोजना बनाने वाला है। इसके लिए भारत ने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को अपनी तरफ आने के लिए मना लिया है। भारत ने इन दोनों देशों को चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना के खतरनाक परिणाम भी बता दिए हैं। अगर भारत की ये परियोजना सफल हो जाती है तो चीन को बड़ा झटका लगेगा, तो वहीं भारत को तुरंत 3 फायदे मिलेंगे। सबसे पहले तो अपने ही नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए भारत खाड़ी देशों से कम समय में तेल इंपोर्ट कर लेगा। इससे तेल की कीमत कम होगी। दूसरा फायदा यह है कि व्यापार के लिए नए रास्ते खुल जाएंगे और तीसरा फायदा यह है कि भारत दुनिया भर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर की तरह मशहूर हो जाएगा।